देश में चारों तरफ अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की चर्चाएं हैं। ऐसे में इंदौर में बनाई गई राम मंदिर की प्रतिकृति ने कमाल कर दिया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के इस आइडिया को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और रामलला के मंदिर की प्रतिकृति आपका भी ध्यान अपनी ओर बेशक खींच लेगी। देखिए एमपी न्यूज पर सबसे पहले भव्य राम मंदिर की अद्भुत प्रतिकृति को, जिसकी बारीकी से नक्काशी तक पड़ताल की गई। हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह ने और आयरन स्क्रैप से बने इस बेमिसाल मंदिर मॉडल के तैयार होने की गुपचुप कहानी को संजोया है। अयोध्या से पहले इंदौर में बन गया भव्य राम मंदिर का मॉडल। स्क्रैप लोहे से बना दिया भव्य और सुंदर मंदिर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की परिकल्पना को मुस्लिम कारीगरों ने किया तैयार। 21 टन लोहे के अपशिष्ट पर हुई बेहद सुंदर नक्काशी। एमपी न्यूज पर सबसे पहले इंदौर में बने भव्य राम मंदिर की पहली झलक। एमपी न्यूज की कैमरे की नजर से सबसे पहले देश में बनने वाले अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति आपको भी इस ओर खींच लाएगी। दरअसल महापौर पुष्यमित्र भार्गव के इस गुपचुप प्रोजेक्ट ने देश भर में धूम मचा दी है। स्क्रैप लोहे से करीबन 21 टन वजनी इस मंदिर के मॉडल को देखकर हर कोई हैरान है और अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर की झलक देखकर सर झुका रहा है। एमपी न्यूज की टीम ने लोहे के अपशिष्ट से बनाए गए इस मंदिर की पहली झलक को अपने कैमरे में कैद किया तो बिजली के खराब खंभों से बना मंदिर का परिसर दांतों तले उंगलियां चबाने पर आपको मजबूर कर देता है। हूबहू अयोध्या के मंदिर की प्रतिकृति की पड़ताल को आप भी और करीब से जान लीजिए। व्हाट एन आइडिया सर जी। आप देख सकते हैं कि इंदौर जब भी कुछ करता है कमाल करता है, बेमिसाल करता है। इस बार इंदौर ने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि पूरा हिंदुस्तान इंदौर की तरफ निगाहें टिकाकर टकटकी लगाकर देख रहा है। दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्रतिकृति को जब आप इंदौर के इस विश्राम बाग में देखेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्क्रैप लोहे से बनाई गई, यानी कि लोहे अपशिष्ट से ये प्रतिकृति तैयार की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 14.5 टन की वजन के साथ जो है तमाम जो स्क्रैप इकट्ठा होता है, खासतौर पर इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास की जो संपत्ति है उसको यहाँ पर सजाया संवारा गया है। और दिल्ली से आए कलाकारों की टीम ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्रतिकृति को तैयार कर कमाल कर दिया है। इस प्रतिकृति को जब आप निहारेंगे तो आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। और बड़ी बात यह है कि लोहे अपशिष्ट से बनाया गया है। इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव के इस आइडिया को इतने बेहतरीन और इतनी खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट किया गया है जिससे कि देखने के लिए आने वाले दिनों में लंबी लंबी कतारें भी लगेंगी, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और राम मंदिर की कहानी आपको दिखाते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से इसमें हर वो बारीकी का ध्यान रखा गया है जिसके जरिए नक्काशी कला को भी इस स्क्रैप लोहे पर उतारने की कोशिशें की गई हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज इंदौर। इतना ही नहीं, महापौर पुष्यमित्र भार्गव की इस परिकल्पना को दिल्ली से आए कारीगरों की टीम ने खराब हो चुके लोहे से करीब 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया, जो अब विश्राम बाग में सबको अपनी ओर खींच रहा है। साइकिल का चेन सेट हो या फिर बिजली के खराब खंभे, तमाम तरह के स्क्रैप लोहे को संजोकर इंदौर में तैयार किया गया है भव्य राम मंदिर। ये अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की प्रतिकृति है। 14.5 टन वजनी ये प्रतिकृति तैयार की गई है। तकरीबन 16 कारीगरों की टीम ने इसे तैयार किया है। दिल्ली से खास तौर पर ये कारीगर इंदौर बुलाए गए थे और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ऐसा प्लान तैयार किया कि इंदौर की जनता को उनके अपने शहर में राम मंदिर की प्रतिकृति से रूबरू कराया जाए। ज़रूर 22 जनवरी की तारीख का इंतज़ार पूरा देश और राम भक्त कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंदौर नगर निगम ने ये प्रतिकृति तैयार कर एक नया संदेश देने की कोशिशें की हैं। इसे निहारने के लिए आने वाले दिनों में कतारें भी लगती नजर आएंगी, लेकिन इसको निहारने के बाद एक बात खूबसूरती के साथ कही जा सकती है
कि अभावों में पलती प्रतिभा ही सही मायनों में आने वाले कल यानी कि भविष्य का आईना भी हमें दिखा जाती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह। वहीं इस भव्य मंदिर के मॉडल को इंदौर में तैयार कराने के आइडिया को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सबसे पहले एमपी न्यूज के साथ कुछ यूं साझा किया। 22 जनवरी 2024 का इंतजार देश भर में राम भक्तों को है। कारण भी साफ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर में विराजने वाले हैं। उससे ठीक पहले इंदौर के बारे में कहा जाता है, इंदौर जब भी कुछ करता है कमाल करता है, बेमिसाल करता है। कुछ ऐसा ही आइडिया इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संजोया है और इंदौर के विश्राम बाग में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्रतिकृति को तैयार कर दिया है। लाजवाब बात यह है कि ये आयरन स्क्रैप से तैयार किया गया है और जिसे देखने के लिए अब लंबी लंबी कतारें भी लगने लगी हैं। हमारे साथ महापौर जी हैं, कैसे उनके मन में ये आइडिया आया, आइए जानते हैं। महापौर जी, कैसे आइडिया आया और आपने तो इंदौर में ही अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को तैयार करा? अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माणाधीन है और 22 जनवरी के शुभ मुहूर्त में भगवान उसमें विराजित भी हो जाएंगे, लेकिन उसका जो पूरा मंदिर का स्वरूप है वो हम सब देख पाएँ बनने के पहले। इसलिए इंदौर की आदत की अनुरूप, इंदौर की मंशा के अनुरूप, चाहे वो वेस्ट टू आर्ट का हो, स्वच्छता का हो, ब्यूटिफिकेशन का हो, उस संदेश के साथ भगवान राम का संदेश देने के उद्देश्य से विश्राम बाग में वाटर बॉडी के ऊपर आयरन स्क्रैप से, जिसमें इंदौर में निकले हुए बिजली के खंभे, बगीचों से निकले हुए झूले, गाड़ियाँ जो वेस्ट हुई हमारी उनमें से जो लोहा निकला, या चेन स्पॉकेट, उसको हमने ब्यूटिफिकेशन में यूज़ किया। तो उससे भगवान श्री राम की करीब 21 फीट ऊंची 27 बाई 40 की साइज़ में राम मंदिर की प्रतिकृति हमने बनाई है, जो भगवान राम के संदेश के साथ साथ इंदौर का संदेश भी दुनिया को देगी। मुझे मेरी जानकारी के अनुरूप देश या दुनिया में आयरन स्क्रैप से बनने वाली ये प्रतिकृति पहली है। तो ये इंदौर के साथ साथ भगवान राम का भी संदेश है, जो बहुत भव्य, दिव्य और मनोरम लग रही है। और इसको बनाने में लगभग 3.5 महीने लगे। 15 से 20 कारीगरों ने रोज़ इस पर काम किया। और कल जब छोटी दिवाली थी तो हम सब ने मिलकर उसका पहला टीज़र भी लॉन्च किया। अब 10-15 दिन का काम और बचा है, तो हम सब उसको मिलकर उसका भव्य लोकार्पण भी करेंगे चुनाव आचार संहिता के बाद। ये कौमी एकता का भी एक बड़ा संदेश दे रहा है राम मंदिर, क्योंकि इसमें जो कारीगर हैं वो देश की राजधानी दिल्ली से बुलाए गए हैं और 14 से 15 कारीगरों की जो टीम है बताया जा रहा है वो सब मुस्लिम भाई हैं। तो कैसे आप इसको सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश परिलक्षित करने वाली प्रतिकृति भी मानते हैं? देखिए, दिल्ली में इस तरह का काम, दिल्ली के आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स को आयरन स्क्रैप से बनाने का हुआ था। और उसका वीडियो जब मैंने देखा तो मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसा राम मंदिर यदि बनता है तो मुझे लगता है देश में अनूठा और बहुत सुंदर होगा। तो मध्य प्रदेश के ही हमारे साथी हैं उज्ज्वल, वो उस टीम के कहीं संपर्क में थे, तो उज्ज्वल के नेतृत्व में इस पूरी टीम ने काम किया। और मुस्लिम भाइयों की टीम जिसने बारीक कारीगरी इसमें की है, और उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ, पूरे इंदौर की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सुंदर प्रतिकृति बहुत भाव से बनाने का उन्होंने काम किया। और इसको आप वैसे भी जोड़ सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जब सर्वे किया था, तब भी एक मुस्लिम विद्वान ने ये तथ्य को पुष्ट किया था अपने सर्वे में कि यहाँ नीचे भगवान श्री राम हैं और यहाँ इनके कारीगरी से इसकी भव्यता आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में बैठने वाले हैं। 22 जनवरी को विधि विधान से रामलला विराजेंगे। उससे पहले कैसे इंदौर की जनता को ये इस खास अनुपम भेंट को आप लोकार्पित करेंगे? और इंदौर की जनता बड़ी आतुर है, कैसे वो इस भव्य राम मंदिर को देख पाएगी, उनके दर्शन कर? चुनाव आचार संहिता ख़त्म होने के बाद तारीख हम लोग तय करेंगे सब लोग मिलकर। उस दिन से विश्राम बाग में भी और राम मंदिर के दर्शन के लिए भी उस बगीचे को खोला जाएगा। पर आज तारीख बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, और उसके बाद हम इसको तय करेंगे। और कुछ 15-20 दिन का लास्ट स्टेज का काम, लाइटिंग का, फिनिशिंग का भी अभी बचा है। एक आखिरी सवाल, क्या राम जी ही लगाएंगे बेड़ा पार? 2023 के नतीजों में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है और 2024 का मिशन भी अब आपके ठीक सामने है। तो इस बार ये माना जाए कि आपकी पार्टी भाजपा का बेड़ा पार राम जी ही लगाएंगे? तो आज नहीं,
जब से पार्टी का गठन हुआ है और 2023 फिर 24 फिर 2028 29 हमेशा राम का विचार ही हमारा बेड़ा पार करेगा। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपनी विचारधारा पर भी अटल हैं और अपने इस किए काम को देश में एक अनुपम मिसाल की तरह पेश कर रहे हैं इंदौर के प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गव। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में अयोध्या में तो अभी वक्त है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 तक आखिर कौन रुकने वाला है। इंदौर में बनी इस भव्य प्रतिकृति को देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लगेंगी, ऐसे कयास भी लगाए जाने लगे हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।